अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 3 स्टेज नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 2 स्टेज नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था कि 2 स्टेज नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्विचिंग एलिमेंट्स 2 स्टेज नेटवर्क्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्विचिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स 3 स्टेज नेटवर्क में भी सेम चीज़ें रहेंगी, बस ये कि वहाँ पे जो ब्लॉक्स का डिवीजन आप 2 स्टेजेस में कर रहे थे, यहाँ पे अब आप 3 स्टेजेस में करेंगे। रेस्ट ऑल सेम रहेगा जैसा कि 2 स्टेज नेटवर्क में है। इसलिए 3 स्टेज नेटवर्क पे जाने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 2 स्टेज नेटवर्क वाला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विचिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम 3 स्टेज नेटवर्क के। सबसे पहले कि क्रॉस पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारा एक ग्राफ है आउटपुट वर्सेस इनपुट लाइंस का। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं क्रॉस पॉइंट। तो ये क्या करता है, बेसिकली इनपुट लाइंस को आउटपुट लाइन से कनेक्ट करता है एक डेडिकेटेड क्रॉस पॉइंट के थ्रू, और इट इज़ नॉन ब्लॉकिंग। तो इसका नेचर कैसा होता है, नॉन ब्लॉकिंग। स्विचिंग एरेज। स्विचिंग एरेज बेसिकली क्या है, एक सिंगल स्टेज स्विच है जो कनेक्ट कर रहा है एक इनपुट लाइन को एक आउटपुट लाइन से यूजिंग अ सिंगल क्रॉस पॉइंट। तो स्विचिंग एरे का डेफिनेशन हो गया कि इट कनेक्ट्स वन इनपुट लाइन टू एन आउटपुट लाइन यूजिंग अ सिंगल क्रॉस पॉइंट। अब देखिए हम 3 स्टेज स्विचिंग का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सेम 2 स्टेज नेटवर्क की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या है कि आपकी स्टेजेस जो हैं वो 3 हो गई हैं। ठीक है, तो ये n क्रॉस n 3 स्टेज नेटवर्क है। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास इनपुट लाइन से n है, ओके, कैपिटल N। अब अपने फर्स्ट स्टेज के अंदर कितने ब्लॉक्स लिए हैं, m ब्लॉक्स लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपने m ब्लॉक्स लिए, 0 to m-1 यहाँ पे शो कर रहा है। हर ब्लॉक का जो है कैपेसिटी है जो n क्रॉस n है, ओके। तो यहाँ पे n क्रॉस k के m-1 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किए हैं। अब ये सारे कनेक्टेड है किससे, इसका हर आउटपुट जो है वो सेकंड स्टेज के हर इनपुट से कनेक्टेड है। तो सेकंड स्टेज में देखिए आप m क्रॉस m ब्लॉक से k-1 ब्लॉक से m क्रॉस m के, तो ये सारे जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्टेड है। अब देखिए थर्ड स्टेज पे जाने से पहले सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पे देखिए, सेकंड स्टेज का जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेज के हर इनपुट से कनेक्टेड है। तो ये है k क्रॉस n और ब्लॉक्स यहाँ पर है m। अगेन अब जो फाइनल आउटपुट आ रहा है आपका आउटपुट लाइन्स पे टर्मिनेट हो रहा है। तो बीच में जो ये स्टेजेस इसलिए लगाइए ताकि हमारा कॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें आसानी रहे और लाइन्स जल्दी से जल्दी हम एलोकेट कर पाएँ। अब देखिए 3 स्टेज स्विचिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लॉकिंग अकर्स। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने क्या किया, कॉल्स को अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जितने ब्लॉक्स हैं उसके अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा कॉल आ जाती है तो वो ब्लॉक हो जाएगी। और अगर कॉल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और किसी एक पाथ पर अगर कॉल जा रही है एक स्टेज से थर्ड स्टेज तक, उसी पाथ पे अगर कोई और दूसरी कॉल आ जाती है तो वो भी स्टूडेंट्स ब्लॉक हो जाएगी। अब जो आपका इनपुट है दैट इज़ कैपिटल N, उसको आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो m ग्रुप्स इंटू स्मॉल n इनपुट्स एंड आउटपुट कैपिटल N इज आउटपुट, आउटपुट्स इज इक्वल टू m ग्रुप्स इंटू n आउटपुट्स। फर्स्ट स्टेज में क्या देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में आपके स्विचेस जो हैं m एरे स्विचेस, स्मॉल m एरे स्विचेस। हर एरे स्विचेस में क्या होगा, n इनपुट लाइन्स होगी, स्मॉल n इनपुट लाइन्स, स्मॉल k आउटपुट लाइन्स। अब सेकंड स्टेज में देखिए क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में आपकी k एरे स्विचेस है, ओके। और हर एरे स्विच में कितनी इनपुट लाइन्स है, कितनी आउटपुट लाइन्स है, देखिए स्मॉल m इनपुट लाइन्स, स्मॉल m आउटपुट लाइन्स। तो ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई। अब देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है। थर्ड स्टेज में आपके स्मॉल m एरे स्विचेस, ईच एरे स्विचेस में कितने हैं आपके इनपुट लाइन्स और आउटपुट लाइन्स, देखते हैं स्मॉल के इनपुट लाइन्स, स्मॉल n आउटपुट लाइन्स। तो ये स्टूडेंट्स आप इन स्टेजेस को पढ़ते वक्त डायग्राम को देखते हुए पढ़िए ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सेकंड थर्ड स्टेज में क्या है, के इनपुट लाइन्स,
आप देख रहे हैं के इनपुट लाइन्स है, एन आउटपुट लाइन्स। इस तरह से सारी स्टेजेस की हो जाएंगी आपकी। अब क्रॉस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्रॉस पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट से आउटपुट लाइन को कनेक्ट करना वाया डेडिकेटेड क्रॉस पॉइंट। डायग्राम सेम रहेगा फिगर क्रॉस पॉइंट्स का। क्रॉस पॉइंट्स कहाँ, अब हर स्टेज के लिए जो क्रॉस पॉइंट्स आपके अलग होंगे, वो क्या होंगे, लेट्स सी। देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इन द फर्स्ट स्टेज प्लस नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इन द सेकेंड स्टेज प्लस नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इन द थर्ड स्टेज। यानी कि आपकी क्रॉस पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट स्टेज के, सेकेंड स्टेज के, थर्ड स्टेज के, तीनों के ऐड होके टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स बन जाते हैं आपके। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, टोटल हो जाएंगे आपके n इंटू स्मॉल के इंटू स्मॉल m। अब हमें पता है कैपिटल N क्या है, स्मॉल n इंटू स्मॉल m, तो आपका टोटल हो जाएंगे क्रॉस पॉइंट्स कैपिटल N इंटू स्मॉल के फर्स्ट स्टेज के लिए। अब इसी तरह सेकंड स्टेज के लिए करते हैं हम कैलकुलेट, तो आपका टोटल हो जाएगा स्मॉल के इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स आ जाएंगे स्मॉल के इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n का होल स्क्वायर। थर्ड स्टेज जो है वो सेम फर्स्ट स्टेज की तरह है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स आ जाएंगे आपके कैपिटल N इंटू स्मॉल की। अब हम क्या करेंगे, तीनों स्टेजेस का इंडिविजुअली हमने निकाल दिया। इंडिविजुअली निकालने के बाद हमें तीनों स्टेजेस का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज का हमारा कितना आया था, फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड प्लस थर्ड। फर्स्ट स्टेज का हमारा क्रॉस पॉइंट्स आया था कैपिटल N इंटू स्मॉल के, तो पहली स्टेज प्लस स्मॉल सेकंड स्टेज का कितना आया था, स्मॉल के इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n का होल स्क्वायर। और थर्ड स्टेज का अगेन, थर्ड स्टेज जो है सेम फर्स्ट स्टेज की तरह है, तो इसका आया था हमारा कैपिटल N इंटू स्मॉल के। तो तीनों का आ गया आपका 2 इंटू कैपिटल N इंटू के, ये दोनों सेम है तो ट्वाइस n के हो जाएगा, प्लस सेकंड स्टेज का साथ में ऐड हो जाएगा, तो k इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n का होल स्क्वायर। तो आपका टोटल आ गया 2nk प्लस k एन अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है वो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इनपुट लाइंस कितनी, यहाँ पे 15 इनपुट लाइंस है आपकी, इसलिए हमने कहा था m-1। तो फर्स्ट स्टेज में आपके 4 ब्लॉक्स हैं, सेकेंड स्टेज में 5 हैं, थर्ड स्टेज में अगेन 4 हैं। अब आप देख रहे हैं आपकी जो इनपुट लाइंस है सारी जा रही है आपके फर्स्ट स्टेज के ब्लॉक्स में, और यहीं से आपके पास निकल रहे हैं, वाया ब्लॉक्स भी हो रहे हैं और डायरेक्ट भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इनपुट लाइन जो थर्ड इनपुट है वो डायरेक्ट जा रहा है, वो सेकंड स्टेज के थ्रू नहीं जा रहा है, डायरेक्ट आउटपुट लाइन 0 पे जा रहा है, ठीक है। सेकंड जो इनपुट है वो वाया सेकंड स्टेज होकर जा रहा है और आउटपुट मिल रहा है आपको 11 नंबर आउटपुट लाइन पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी स्विचिंग जो है यहाँ पे वाया ब्लॉक्स हो रही है, वाया स्टेजेस हो रही है। तो इनपुट लाइन डायरेक्ट ना आकर स्टेजेस को क्रॉस कर रहा है और फिर आगे जा रहा है। तो जैसे कोई भी अवेलेबल होता है हमारे पास, कि कोई भी लाइन अवेलेबल होती है हमारे पास, तो जैसे हमारे पास कोई भी लाइन अवेलेबल होती है तो वो उस बात को, उस इनपुट लाइन को डेडिकेट हो जाती है आउटपुट लाइन के थ्रू, एक बात वो स्टैब्लिश कर लेता है। अगर डायरेक्ट नहीं मिल पाती है तो वाया स्टेजेस मिल जाती है, जैसे बीच में कोई स्टेज फ्री हो रही है जो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रही है, फिर ज़रूरी नहीं कि सेकंड से आप किसी भी ब्लॉक पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह का जो मैट्रिसेस वाला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्विचिंग में, वो इसलिए कि जैसे ही आपकी कोई भी लाइन फ्री होती है वो आपको ईजी गोइंग वे में मिल जाती है। अब यहाँ पे 6 इनपुट लाइन्स है, दैट इज़ ब्लॉकिंग 4 स्टेज एरे है, m की वैल्यू होगी 4,
हर एरे के पास 4 इनपुट लाइन्स है तो स्मॉल n की वैल्यू हो गई 4। 5 सेकेंड स्टेज एरेज है तो स्मॉल k की वैल्यू 5। तो यहाँ पे मेरा टोटल आ गया 240। ओके, तो 16 क्रॉस 16 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन के पास टोटल 240। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स 3 स्टेज नेटवर्क। थैंक यू।